तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं साउथ इंडस्ट्री की तरफ से रिलीज होने वाली लेटेस्ट मूवी कांतारा चैप्टर 1 के बारे में। अब ये जो कांतारा चैप्टर 1 मूवी है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है साल 2022 में आने वाली कांतारा मूवी से। लेकिन कांतारा चैप्टर 1 कांतारा का सीक्वल नहीं है बल्कि ये प्रीक्वल है, और वो इसीलिए क्योंकि इस मूवी के अंदर हमें कांतारा के आगे की नहीं बल्कि उसके पीछे की स्टोरी दिखाई गई है। और इसीलिए इस मूवी के अंदर हमें दिखाया गया है कि आखिरकार कांतारा की तारीख की शुरुआत कहां से हुई। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो आप सबके लिए आज की वीडियो के अंदर मैं इस मूवी की कहानी को तफसील से समझाने वाली हूँ, ताकि आप सब कहीं जाए बिना घर बैठे इस पूरी मूवी की कहानी को जानकर लुत्फ उठा सकें। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं अक्सर कहती हूँ कि कोई भी सिनेमा एक कहानी से बढ़कर एक अनुभव होता है, और इसीलिए मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगी कि अगर संभव हो तो आप लोग इस मूवी को थिएटर्स में जरूर देखना। बाकी मूवी की कहानी जानने के लिए तो आप इस वीडियो को जारी रख सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स के अंदर कांतारा जरूर लिखना, और आप में से जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो कांतारा शब्द है उसका मतलब होता है एक मिस्टीरियस जंगल, यानी कि एक ऐसा जंगल जो कि कई सारे रहस्यों से भरा हुआ है। और इस मूवी के नाम की तरह ही हमें इस मूवी के अंदर भी कांतारा नाम का जंगल दिखाया गया है, और इस कांतारा के आसपास ही पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है। सो इसीलिए चलिए अब इस मूवी की स्टोरी को जानना स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, इस मूवी की स्टार्टिंग होती है आज से कई हजार साल पहले से। इस इतिहास के समय में हमें यह पता लगता है कि ईश्वर ने अपनी मर्जी से पंजुर्ली देव और गुलिका देव को धरती पर भेजा था, जिसके बाद जब यह दोनों देव जिस जंगल में यह वहां आकर उसी जंगल में वास करने लगे, और फिर उसी जंगल का नाम पड़ा कांतारा। अब दोस्तों, हम यह देखते हैं कि कांतारा एक काफी बड़ा जंगल है, लेकिन इसी जंगल के बाहर एक काफी बड़ा साम्राज्य है, जिस पूरे साम्राज्य को एक राजा रूल करता है। अब इस राजा का नाम होता है राजा विजेंद्र। लेकिन यह विजेंद्र एक काफी क्रूर राजा होता है, जो कि न सिर्फ लोगों के ऊपर जुल्म करता है बल्कि हर उस चीज को हासिल भी कर लेता है जिसे वह चाहता है। अब इस राजा का जो बड़ा साम्राज्य होता है उसका नाम होता है कदम्ब, और यह कदम्ब एक ऐसा इलाका होता है जिसके एक बगल में कांतारा नाम का जंगल होता है और दूसरी ओर समुद्र। एंड समुद्र से लगा होने की वजह से यहाँ पर काफी सारा व्यापार होता है। लेकिन जो भी बाहर के लोग व्यापार करने आते हैं उन्हें कई सारे गुलामों की जरूरत होती है। इसीलिए कदम का राजा विजेंद्र अपने आसपास के सारे गरीब लोगों को पकड़ लेता है और उन पर जुल्म करके उन्हें विदेशियों को बेच देता है। यही उसका मुनाफा कमाने का तरीका था। अब एक दिन राजा समुद्र में नहाने जाता है। नहाते हुए वह देखता है कि समुद्र के दूसरे कोने पर एक बूढ़ा आदमी बैठा है जो वहाँ पर मछलियाँ पकड़ रहा है। वह बूढ़ा आदमी असल में कांतारा से होता है। उसका नाम होता है मैकारा, जो अपनी भूख मिटाने के लिए मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन राजा विजेंद्र बहुत ज्यादा क्रूर होता है और गरीबों से नफरत करता है। उसे यह बात बर्दाश्त नहीं होती कि जिस समुद्र में वह नहा रहा है उसमें कोई गरीब मछली पकड़ रहा है। गुस्से में राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि उस बूढ़े को पकड़ो और मार डालो। जैसे ही सैनिक उसे पकड़ते हैं उसके कपड़ों से मसाले गिर जाते हैं। राजा मसाले देखकर समझ जाता है कि इन्हें विदेशियों को बेचकर वह और अमीर हो सकता है। वह बूढ़े से पूछता है कि यह मसाले कहाँ से मिले। बूढ़ा बताता है कि वह कांतारा जंगल में रहता है और वहाँ ऐसे मसाले उगते हैं। राजा ये सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि उसने कभी जंगल में कदम नहीं रखा था। अब राजा यह सोचता है कि अगर कांतारा जंगल में इतने कीमती मसाले हैं तो उसे अपने कब्जे में लेना चाहिए, और इसीलिए वह वहां जाने की योजना बनाता है। राजा अपने बेटे राजशेखर और सेना के साथ कांतारा की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही वे जंगल में प्रवेश करते हैं उन्हें अजीब संकेत मिलते हैं। पंजुरली देव राजा को चेतावनी देते हैं कि वह आगे न बढ़े, लेकिन राजा अहंकारी था, वह नहीं मानता और अंदर जाने लगता है। तभी जंगल में सैकड़ों सांड आते हैं और राजा की सेना को कुचल देते हैं। फिर खुद पंजुरली देव प्रकट होकर राजा विजेंद्र को मार देते हैं। पंजुरली देव राजा को इसलिए मारते हैं क्योंकि वह जानते थे कि विजेंद्र बहुत क्रूर है और कांतारा के जंगल को लूटकर नष्ट करना चाहता है। देव जंगल की रक्षा करते हैं। अब यह सब देखकर कांतारा जंगल के मूल निवासी वहां पहुंचते हैं और अपनी आंखों के सामने राजा को मरते हुए देखते हैं। वे समझ जाते हैं कि देव ने उन्हें बचाया है। ये लोग उसी कबीले के होते हैं जिससे आगे चलकर मूवी का हीरो आने वाला है। राजा के मरने के बाद उसका बेटा जीवित बच जाता है और जंगल में भाग जाता है। जंगल में भागते हुए वह बच्चा बेहोश हो जाता है। कुछ आदिवासी उसे देखते हैं और उठाकर अपने पास ले जाते हैं। वे उसकी सेवा करके उसे ठीक कर देते हैं। यह आदिवासी दूसरे कबीले के होते हैं जिन्हें कड़पा आदिवासी कहा जाता है। वे हमेशा काले कपड़े पहनते हैं और तंत्र मंत्र की विद्या में विश्वास रखते हैं। जहाँ कांतारा के मूल लोग देवों की पूजा करते हैं, वहीं कड़पा आदिवासी देवों को वश में करने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी शक्ति खुद पा सकें। जब कड़पा आदिवासियों ने राजा के बेटे की जान बचाई
और उसे वापस भेजा तो राजकुमार उनसे बहुत खुश हुआ और उनसे दोस्ती कर ली। समय बीतता है और वही बच्चा बड़ा होकर नया राजा बनता है। उसका नाम राजशेखर होता है। वह कदम साम्राज्य का शासन संभालता है। राजशेखर के 2 बच्चे होते हैं, बेटा कुलशेखर और बेटी कनकव्वाठी, जिसे सब प्यार से कनक कहते हैं। दोनों राजमहल में बड़े होते हैं। कनक जन्म से बहुत कमजोर थी, यहाँ तक कि हाथ पैर हिला नहीं सकती थी। राजा दुखी था, लेकिन कड़पा आदिवासी उसकी मदद के लिए आ गए। कड़पा आदिवासी कनक को अपने साथ ले जाते हैं और अपने तंत्र से उसका इलाज करते हैं। कुछ समय बाद कनक पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है और राजा खुश होता है। अब उधर कांतारा जंगल में मूल निवासी शांतिपूर्वक जीवन बिता रहे थे। वे पंजुरली देव और गुलिका देव की पूजा करते थे और उन्हें अपना रक्षक मानते थे। एक दिन एक औरत कुएं के पास देखती है कि पानी में एक छोटा बच्चा है और उसकी रखवाली एक बाघ कर रहा है। वह बाघ वहां से चला जाता है। कबीले वाले बच्चे को बाहर निकालते हैं। वह औरत उसे गोद लेती है और उसका नाम बेरमे रखती है। यही बेरमे आगे चलकर कहानी का हीरो बनता है। समय बीतता है और राजा के बच्चे बड़े होते हैं। उधर बेरमे भी जवान हो जाता है। अब कदम राज्य में कुलशेखर नया राजा बनता है। कुलशेखर घमंडी और अधर्मी था। वह अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता था, न ही भगवान पर विश्वास करता था। बस शराब और अय्याशी में डूबा रहता था। उसके पिता राजशेखर उसे बचपन से कांतारा की डरावनी कहानियां सुनाते थे ताकि वह जंगल में कभी न जाए। लेकिन कुलशेखर ने तय किया कि वह वहां शिकार करेगा। वह अपने दोस्तों और सैनिकों के साथ कांतारा जाता है और वहां एक बंदर और हिरण को मार देता है। तभी अचानक उन पर हमला हो जाता है। सैनिक एक एक करके मारे जाते हैं। कुलशेखर और उसके कुछ साथी भाग निकलते हैं। हमला करने वाले कांतारा के आदिवासी होते हैं, जिनमें बेरमे भी होता है। बेरमे और उसके साथी घायल सैनिकों और मरे हुए जानवरों को उठाकर अपने गांव ले आते हैं। एक सैनिक बच जाता है जिसका नाम चेना होता है। चेना बताता है कि वह कदम राज्य की सेना से है और राजा कुलशेखर के साथ शिकार पर आया था। हमले में बाकी सब मारे गए, वह बच गया। बेरमे उससे कहता है कि वह उनके राज्य को देखना चाहता है ताकि जाने कि वे लोग कितने विकसित हैं। चेना मान जाता है और उन्हें साथ ले जाता है। वे मरे हुए सैनिकों की वर्दी पहन लेते हैं ताकि कोई पहचान न सके। फिर चेना उन्हें कदम साम्राज्य के अंदर ले आता है। अंदर पहुंचकर बेरमे और उसके साथी वहां की चकाचौंध देखकर हैरान रह जाते हैं। सैनिकों को उन पर शक होता है और वे सबको पकड़ लेते हैं। बेरमे को राजसभा में लाया जाता है, जहां वह राजकुमारी कनक से मिलता है। पहली नजर में ही बेरमे को कनक पसंद आती है। राजा कुलशेखर उनसे नाम पूछता है। बेरमे बताता है कि वे कांतारा से हैं। यह सुनते ही सब डर जाते हैं, क्योंकि कांतारा को राक्षसों का जंगल माना जाता था। राजा आदेश देता है कि उन सबको जेल में डाल दो। कुलशेखर उन्हें मारना चाहता है, लेकिन उसके पिता राजशेखर उसे रोकते हैं। राजशेखर तय करते हैं कि कांतारा के लोगों को मारा नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें गुलाम बनाकर व्यापारियों को बेच दिया जाएगा। राजा का एक आदमी इन लोगों को बेचने की जिम्मेदारी लेता है। वह तंबाकू पीने का शौकीन था। बेरमे उसे कांतारा का तंबाकू देता है। वह आदमी नशे में हो जाता है और बेरमे अपने साथियों के साथ जेल से भाग निकलता है। वे कांतारा लौटते हैं। रास्ते में बेरमे देखता है कि कदम राज्य में मसालों का व्यापार बहुत बड़ा है। वही मसाले उसके जंगल में भी मिलते हैं। वह फैसला करता है कि कांतारा में मसालों की खेती करेगा और व्यापार शुरू करेगा। धीरे धीरे जंगल के लोग समृद्ध होने लगते हैं। कनक को इस बात का पता चलता है और वह बेरमे को रोकने के बजाय केवल टैक्स देने को कहती है, लेकिन बेरमे मना कर देता है। वह कहता है कि यह धरती, हवा और प्रकृति किसी की नहीं है, सबकी है। कनक उसके विचारों से प्रभावित होती है और उससे प्यार करने लगती है। बेरमे उसे कहता है कि वह राजकुमारी है और वह सिर्फ एक आदिवासी, इसलिए उनका मेल नहीं हो सकता, मगर कनक उससे दूर नहीं रह पाती। इस बीच बेरमे और उसके लोग मसालों की खेती के लिए जंगल में और अंदर जाते हैं और वहाँ कड़पा आदिवासियों के इलाके में पहुंच जाते हैं। कड़पा आदिवासी उन्हें पकड़ लेते हैं और बेरमे के एक साथी को मार देते हैं। तभी वही बाघ आता है जिसने बचपन में बेरमे की रक्षा की थी। बाघ देव उन आदिवासियों पर हमला करता है और बेरमे को बचाता है। बेरमे और उसके साथी वापस अपने गांव लौट आते हैं। गांव पहुंचकर वे सब एल्डर्स को पूरी कहानी सुनाते हैं। बुजुर्ग बताते हैं कि कड़पा आदिवासी पहले हमारे बीच रहते थे और हमने उनकी मदद की थी, पर उन्होंने देवों को बंदी बनाने की कोशिश की थी ताकि उनकी शक्तियां छीन सकें। देव नाराज हुए और बाघ देव ने उन्हें कांतारा से निकाल दिया। तब से वे लोग दूर जंगल में जाकर छिप गए और अब फिर लौटने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह कांतारा की कहानी आगे बढ़ती है। इसी टाइम पर दूसरी तरफ हम यह देखते हैं कि कदम साम्राज्य के अंदर वहाँ के राजा को, यानी कि कुलशेखर को,
यह बात पता लग जाती है कि कांतारा से आए गए लोगों को यानी कि बेरमे और उसके सारे साथियों को बेचा नहीं गया था, बल्कि उस दिन वो लोग वापस कांतारा चले गए थे और फिर उस दिन के बाद से वो लोग हमारे बंदरगांव पर व्यापार कर रहे हैं। अब कुलशेखर को जैसे ही यह सारी बात पता लगती है वैसे ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब क्योंकि उसकी बहन कनक इस बात को जानती थी इसीलिए वो कनक पर भी काफी ज्यादा गुस्सा करता है। कुलशेखर का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो ये डिसाइड कर लेता है कि अब वो कांतारा के लोगों को मारकर अपना बदला लेगा। अब कुलशेखर जैसे यह बात बोलता है वैसे ही उसका फादर उसे रोक देता है, लेकिन अपने फादर को रास्ते से हटाने के लिए वह फादर के खाने में कुछ नशीली दवा मिला देता है, जिसे खाने के बाद उसका फादर 2-3 दिनों के लिए बेहोश हो जाता है। और फिर इसके बाद ही कुलशेखर इस बात का फैसला करता है कि अब वो न सिर्फ कांतारा के सारे आदिवासियों को जान से मार देगा, बल्कि इसके साथ ही उसके दादा सालों पहले जिस काम को पूरा नहीं कर पाए वो उस काम को भी आज पूरा करेगा, और वो काम था कांतारा जंगल पर कब्जा करना। अब राजा कुलशेखर अपनी सेना को तैयार करता है और वो सीधा निकल जाता है कांतारा के लोगों को मारकर पूरे कांतारा पर कब्जा करने के लिए। इसके बाद वो लोग रात के समय कांतारा के जंगलों में आते हैं और पूरे जंगलों में आग लगाना शुरू कर देते हैं। और फिर इसके बाद वो लोग जैसे ही कबीले तक पहुंचते हैं वैसे ही कुलशेखर और उसके सारे सैनिक मिलकर सारे कबीले वालों को बेरहमी से जान से मारने लगते हैं। अब इस पूरे मारकाट को देखकर कबीले के कई सारे लोग पंजुरली देवता के पत्थर के सामने आते हैं कि देव उनके कबीले के लोगों को मरने से बचाए। अब हालांकि इस टाइम पर बेरमे एंड उसके कई सारे साथी कबीले से बाहर होते हैं, लेकिन उन सबको धीरे धीरे करके कबीले के लोगों की आवाज आने लगती है और इसीलिए आवाज सुनकर वो लोग जैसे ही कबीले तक पहुंचते हैं वैसे ही वो लोग यह देखते हैं कि राजा कुलशेखर और उसके सारे सैनिकों ने मिलकर उनके सारे कबीले के लोगों को मारना शुरू कर दिया है। और उन सभी ने बड़ी बेरहमी से बूढ़ों को, औरतों को और यहाँ तक कि बच्चों को भी जान से मार दिया है। यहाँ तक कि जब बेरमे कुलशेखर के पास पहुँचता है तब राजा कुलशेर बेरमे के सामने उसकी माता को भी जान से मार देता है। अब अपनी माता को अपने सामने मरते हुए देखकर बेरमे के होश उड़ जाते हैं, लेकिन अगले पल बेरमे के पास एक शक्ति आती है और वो बेरमे के अंदर समा जाती है। और वो शक्ति असल में गुलिका देव होते हैं, जो कि जैसे ही बेरमे के शरीर को धारण करते हैं वैसे ही बेरमे गुलिका देव बन जाता है। और इस टाइम पर यह गुलिका देव का उग्र रूप होता है, यानी कि उनका बहुत ही ज्यादा गुस्सैल और डेंजरस फॉर्म। अब इस रूप को देखकर राजा बहुत ज्यादा डर जाता है और इसीलिए वो गुलिका देव को मारने के लिए अपने सारे सैनिक भेजता है, लेकिन गुलिका देव बारी बारी करके सारे सैनिकों को खत्म कर देता है और फिर आखिर में वो राजा कुलशेखर पर हमला करके उसे भी जान से मार देते हैं। लेकिन फिर इसके बाद बेरमे के शरीर से गुलिका देव बाहर निकल जाते हैं और बेरमे शांत होता है और उनके कबीले में अब जो तबाही मची होती है उन सबको देखकर सभी लोग काफिर होते हैं। अब इसके 2-3 दिन बाद जब राजशेखर को होश आता है तब वो अपने सामने अपने बेटे कुलशेखर की लाश देखता है और फिर उसे पूरी कहानी पता लगती है कि किस तरह से उसका बेटा कांतारा गया, किस तरह से उसने वहां जाकर तबाही मचाई और फिर किस तरह से उसके रिस्पांस में वो मारा गया। अब अपने बेटे की मौत से राजा को काफी ज्यादा दुख होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वह अपने आप को संभालता है और एक बार फिर से राजा बन के अपने साम्राज्य को चलाने लगता है। अब इस टाइम पर राजशेखर अपने महल के अंदर भगवान शिव का एक मंदिर बनवा रहा होता है, लेकिन उस मंदिर के अंदर जिस शिवलिंग को रखा जाता है वो शिवलिंग अपने आप ही टूट जाता है। और इसीलिए इस चीज को देखकर जो राजा के मुख्य पंडित होते हैं वो उसे बताते हैं कि असल में राजशेखर के बेटे कुलशेखर ने कांतारा जाकर जो भी कुछ किया उन सब की वजह से ईश्वर उन सब से नाराज है। और अब इसीलिए राज्य के मुख्य पंडित राजशेखर को यह सलाह देते हैं कि अगर उन्हें सब कुछ ठीक करना है तो फिर उन्हें कांतारा के लोगों से सुलह करनी होगी, क्योंकि ऐसा करने के बाद ही ईश्वर की नाराजगी दूर होगी। अब इसके बाद ही राजशेखर का पैगाम लेकर उसकी बेटी कनक सीधा कांतारा जाती है और वहाँ पहुँचकर बेरमे एंड उसके लोगों से मिलती है। यहाँ पर राजकुमारी कनक उन सबके सामने अपनेपन का हाथ बढ़ाती है, लेकिन बेरमे को किसी पर भी भरोसा नहीं होता और इसीलिए वो उन्हें मना कर देता है। एंड वो राजकुमारी से कहता है कि उसके लोगों ने जो भी कुछ किया है उससे हमारे देवता को बहुत बुरा लगा है, और सिर्फ यह नहीं बल्कि उसके लोगों ने हमारे कबीले के बहुत सारे लोगों को जान से भी मार दिया है। ये सारी बात सुनकर राजकुमारी कहती है कि मौत हमारे लोगों की भी हुई है, लेकिन अब तक जो भी कुछ हुआ है हम उसके लिए पंजुलली देव से माफी मांगना चाहते हैं और मैं जानती हूँ कि पंजुलली देव हमें जरूर माफ करेंगे। इसके आगे राजकुमारी कनक बेरमे एंड उसके लोगों से कहती है कि मैं आप सभी को राजमहल आने का आमंत्रण दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सभी पंजुलली देव को लेकर सीधा राजमहल आए और पंजुलली देवता की स्थापना भगवान शंकर के मंदिर में करें, क्योंकि ऐसा करने से पंजुलली देव भगवान शिव के करीब रहेंगे और उनसे उन्हें खुशी मिलेगी। अब राजकुमारी का यह प्रस्ताव बेरमे के लोगों को काफी पसंद आता है
और फिर इसीलिए बेरमे भी इस बात के लिए हाँ बोल देता है, जिसके बाद बेरमे पंजुर्ली देव के स्टोन को लेकर अपने सारे लोगों के साथ सीधा राजमहल पहुंचता है, जहां पर आने के बाद बड़े धूमधाम से पूजा पाठ करके भगवान शिव के महल में पंजुर्ली देव की भी स्थापना कर दी जाती है। इसके बाद मानो राजमहल के लोगों के बीच और कांतारा के लोगों के बीच सुलह हो जाती है और फिर इसीलिए कांतारा के सारे लोग वापस आ जाते हैं। लेकिन अब इसके बाद जैसी अगली सुबह होती है वैसे ही वो लोग देखते हैं कि उनके कबीले के सारे बच्चों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और देखते देखते मानो बच्चे मरने की हालत में आ जाते हैं। ये सब देखकर कबीले के कुछ लोग अपना रिचुअल करते हैं और फिर रिचुअल के जरिए उन्हें पता लगता है कि असल में उनके देव को किसी ने बंदी बना लिया है और देवों के बंदी होने की वजह से यह सारी चीजें हो रही हैं और देवों को बंदी बनाने वाले और कोई नहीं बल्कि कड़पा आदिवासी हैं जो कि सालों से देवों को बंदी बनाने का प्रयत्न कर रहे थे। लेकिन आज आखिरकार उन्होंने देवों को बंदी बना ही लिया है। और फिर दोस्तों, इसके बाद ही सारी कहानी सामने निकल कर आती है। हमें पता लगता है कि यह जो सारी चीजें हो रही हैं इन सब के पीछे कड़पा आदिवासी हैं। असल में देवों की शक्तियों के बारे में जानने के बाद वो सालों से देवों को बंदी बनाना चाहते थे ताकि वह देवों को बंदी बना के उनकी शक्तियां हासिल कर सके। असल में अभी से सालों पहले जब हमने कड़पा आदिवासियों के इरादे जान लिए थे तब बाघ देवता की मदद से हमने उन्हें यहाँ से भगा दिया था। लेकिन फिर कुछ समय बाद किस्मत से राजशेखर की मुलाकात उनसे हो गई, जिसके बाद से ही कड़पा आदिवासियों ने राजशेखर एंड उसके बच्चों को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया और उनके जरिए अपना प्लान एग्जीक्यूट करवाने लगे। यहाँ तक कि आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब राजशेखर की बेटी पैदा हुई थी तब वो बहुत ज्यादा कमजोर थी। इवन वो अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पाती थी। सो उसे भी कड़पा आदिवासियों के लोगों ने अपना दूध पिलाकर बड़ा किया एंड उन्होंने उसे यानी कि राजकुमारी कनक को अपनी सारी जादू विद्याएं सिखाई। और फिर जब सही मौका लगा तब राजकुमारी कनक सीधा कांतारा गई और उसने धोखे से कांतारा के लोगों के हाथों ही पंजुरली देवता को राजमहल बुलवा लिया। और फिर पंजुली देव के वहां पर आते ही कड़पा आदिवासियों ने देव को अपने कंट्रोल में कर लिया और अब इसीलिए राजा की बेटी यानी कि राजकुमारी कनक और इवन राजा खुद भी यानी कि राजशेखर दोनों के दोनों कड़पा आदिवासियों के साथ हैं। यहाँ तक कि हमें यहाँ पर यह भी बात पता लगती है कि जब बेरमे कदम साम्राज्य में था तब राजकुमारी कनक को उससे प्यार नहीं हुआ था, बल्कि वो जानबूझकर उसके आसपास रहती थी ताकि वो धीरे धीरे करके उसके शरीर के कुछ हिस्से अपना सके। और उसने धीरे धीरे करके बेरमे के कई सारे नाखून और उसके बाल भी चुरा लिए थे। और ऐसा सब इसीलिए क्योंकि राजकुमारी कनक इस बात को जानती थी कि बेरमे कोई आम आदमी नहीं है बल्कि उसे खुद ईश्वर ने भेजा है। यहाँ तक कि जब शुरुआत में बेरमे कुएं के अंदर मिला था तब उस टाइम पर हमें बेरमे के असली माता पिता के बारे में बताया नहीं गया था, और वो भी इसीलिए क्योंकि बेरमे के माता पिता हैं ही नहीं बल्कि उसे ईश्वर ने खुद ही भेजा है ताकि वो कांतारा के लोगों की भलाई कर सके। और अब इसीलिए राजकुमारी कनक बेरमे के सारे बाल और नाखूनों का इस्तेमाल करके उनके थ्रू एक काला जादू करती है एंड उनके जरिए अपने पिता को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना देती है ताकि इन शक्तियों का इस्तेमाल करके उसका फादर बेरमे से फाइट कर सके। अब इधर दूसरी तरफ कांतारा में बेरमे और उसके कबीले के बाकी सारे लोगों को भी यह पता चल जाता है कि इन सारी चीजों के पीछे राजशेखर, उसकी बेटी कनक और कड़पा आदिवासियों का हाथ है और उन सब ने मिलकर ही धोखे से पंजुली देव को कैद किया है। और अब इसीलिए इस बात को जानते ही बेरमे अपने सारे लोगों को तैयार करता है, जिसके बाद वो लोग अपने सारे हथियार लेकर सीधा हमला बोल देते हैं और सीधा घुस जाते हैं कदम साम्राज्य की सीमा के अंदर। इधर राजशेखर, उसकी बेटी और उनके सारे सैनिक भी तैयार होते हैं और फिर इसीलिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी वॉर होती है, एक ऐसी वॉर जिसमें देखते देखते सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। और फिर इसके बाद ही राजशेखर और बेरमे का आमना सामना होता है। लेकिन अब क्योंकि राजकुमारी कनक ने राजशेखर को बहुत ज्यादा शक्तिशाली कर दिया था, इसीलिए राजशेखर बेरमे को बड़ी आसानी से हरा देता है। लेकिन हाँ, फिर इन सब के बीच ही यहाँ पर मैकारा आता है, यानी कि वही बूढ़ा आदमी जिसे हम सभी ने मूवी की स्टार्टिंग में समुद्र में मछली पकड़ते हुए देखा था। और हमें थ्रू दी मूवी कहीं कहीं पर इस बात का हिंट भी दिया गया था कि यह मैकारा अभी कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक डिवाइन आदमी है। और इसीलिए जब यह यहाँ पर आता है तब वह बेरमे से बात करता है और वह बेरमे को सीधा नदी की ओर जाने के लिए कहता है। इसके बाद बेरमे जैसे ही नदी की तरफ जाता है वैसे ही वहाँ से होते हुए वो सीधा एक गुफा में पहुँच जाता है। पर उस गुफा में पहुँचते ही वहाँ पर वो अपने सामने शिवलिंग को देखता है और उसी शिवलिंग के बगल में एक त्रिशूल भी रखा होता है जो कि भगवान शंकर का होता है। हालांकि इसी टाइम पर बेरमे के ऊपर एक राक्षस हमला कर देता है, जो राक्षस देखने में काफी हद तक नंदी की तरह लग रहा होता है। पर जैसे ही ये बेरमे पर हमला करता है वैसे ही बेरमे से फाइट करता है और फाइट करने के बाद वह सीधा भगवान शंकर के त्रिशूल को पकड़ लेता है,
जिसके बाद ही बेरमे की बॉडी के अंदर भगवान शंकर की पावर्स आ जाती है। और तो और बेरमे की बॉडी से एक बड़ा सा नाग भी लिपट जाता है, जिसके बाद बेरमे, जो कि अब गुलिका देव बन चुका था, वो ईश्वर के भेजे गए बाघ देवता के साथ मिलकर सीधा युद्ध के मैदान में आता है। और फिर यहाँ पर आने के बाद जो बाघदेव होता है वो कड़पा आदिवासियों पर हमला करता है। और रही बात बेरमे की, जो कि अब गुलिका देव बन चुका है, वो सीधा राजशेखर पर हमला करता है। लेकिन राजशेखर की बेटी कनक इस बात का फायदा उठाती है और वो सीधा गोलिका देव के सामने आ जाती है, क्योंकि वो इस बात को जानती थी कि गोलिका देव एक स्त्री पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन फिर यह चीज देखकर गोलिका देव अपनी बहन को बुलाते हैं और फिर यहीं पर ही हमें भी यह पता लगता है कि गोलिका देव की एक बड़ी बहन है जिनका नाम है चांडी। और फिर इसके बाद अगले पल चांडी बेरमे की बॉडी को समन करती है एंड फिर वह देखते देखते राजकुमारी कनक और उसके फादर राजशेखर दोनों को खत्म कर देती हैं। और फिर दोस्तों, इस तरह से कांतारा वाले इस पूरे युद्ध को जीत जाते हैं और पंजुली देव को कड़पा आदिवासी के हाथों से आजाद कर देते हैं। और फिर इसीलिए इसके अगले सीन में हम ये देखते हैं कि कांतारा वाले अपने जंगल के अंदर भूता कोला को परफॉर्म करते हैं, जहाँ पर इस टाइम पर पंजुली देव और गोलिका देव दोनों को ही परफॉर्म किया जाता है। और यहाँ पर गोलिका देव को जो परफॉर्म करता है वो होता है बेरमे। लेकिन भूता कोला करने के बाद ही बेरमे सीधा उसी कुएं के अंदर कूद जाता है जिस कुएं के अंदर उसे बचपन में पाया गया था। लेकिन जैसे ही वह कुएं के अंदर कूदता है वैसे ही सभी लोग कुएं में देखते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें कुएं में कोई भी नहीं दिखता है। और फिर इसीलिए हम भी यह जानते हैं कि जिस तरह से बेरमे आया था वह उसी तरह से वापस जा चुका है। और इसीलिए यहाँ से यह बात भी साबित हो जाती है कि बेरमे ईश्वर के द्वारा भेजा गया एक सच का गढ़ था, जो कि अपना लक्ष्य पूरा करने के बाद वापस जा चुका है। अब दोस्तों, इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है और मूवी के एंड होने के साथ हमें यह बताया जाता है कि अब इस मूवी का अगला पार्ट भी आएगा। सो दोस्तों, यही थी वीडियो कांतारा चैप्टर 1 मूवी की स्टोरी के ऊपर। आपको इस मूवी की स्टोरी और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स के अंदर मुझे इस बारे में जरूर बताना। कमेंट बॉक्स में कम से कम कांतारा तो लिख ही देना। और वीडियो अगर आपको ज्यादा पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर भी कर देना। बाकी आप में से जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप इसी तरह से हमारे चैनल की सारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। बाकी मैं आपसे मिलती हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।